Welcome back, students, at यूनिवर्सल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हम आज फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 बिकॉज आई एम योर फिज़िक्स टीचर। चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर, जिसका सब टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। छोटा सा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर जिसको हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड हाउ वेक्टर इज़ डिटर्मिन फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर जो हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे डिटर्मिन किए जाते हैं, ये हमारा प्रीवियस टॉपिक था। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ। पोजीशन वेक्टर को हम क्यों जो है वो स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली पोजीशन वेक्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट। It is used to locate the position of any point with respect to origin। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आप अपने घर से, दिस इज़ योर हाउस एंड दिस इज़ योर स्कूल, आपने हाउस से स्कूल की तरफ जाना है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हाउस इज़ द ओरिजिन, ओरिजिन से आपने स्कूल तक का एक एरो बना लिया और स्ट्रेट लाइन बनाई। एरो जो है वो उस तरफ होगा जिसकी पॉइंट की तरफ आपने जाना है, और टेल उसकी उस पॉइंट पे होगी जहाँ से आप ओरिजिनेट किए हैं, जहाँ से आप निकले हैं। तो इट मीन्स हाउस इज़ योर ओरिजिन एंड स्कूल इज़ योर डेस्टिनेशन या पॉइंट। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। दिस स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब देखें किसी भी जगह पर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से अपने घर से किसी दूसरे इलाके में जाना है, तो उसके लिए आप गूगल मैप को यूज़ करते हैं, और गूगल मैप जो है वो आपको ड्रा करता है कि आपकी डेस्टिनेशन से, आपके इनिशियल पॉइंट से डेस्टिनेशन तक इतना डिस्टेंस है। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है कि आपको किसी भी पोजीशन वेक्टर से उस जहाँ तक आपने जाना है उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाती है और उसका डिस्टेंस भी पता चल जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर वी स्टडी द पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट, हम पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ अ वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर which is used which is used to locate position of a certain point, of a certain point with respect to ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से आपने क्या करना है, लोकेट करना है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इज़ कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर, इज़ कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। What is the importance of position vector? It is actually describe the distance and direction of any point। इसकी फ़िज़िकली इम्पॉर्टेंस यही है कि आप देखें, आपने अपने घर से स्कूल में जाना है, तो पोजीशन वेक्टर तो आपको बताएगा कि घर से स्कूल किस तरफ है, और दूसरा आपको बताएगा कि घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो ये चीज़ जो है वो आपको पोजीशन वेक्टर से पता चलती है। अब पोजीशन वेक्टर को ड्रा करने के लिए मैंने अभी बताया, इट इज़ ड्रॉन बाय द स्ट्रेट लाइन, देन स्ट्रेट द टेल ऑफ स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड विद द ओरिजिन और ओरिजिनल पॉइंट या ओरिजिनेट पॉइंट, एंड हेड विद द डेस्टिनेशन और पॉइंट जिस पॉइंट तक आपने जाना है। तो इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इट इज़ ड्रॉन बाय it is drawn by a straight line, by a straight line, it is drawn by a straight line with an arrowhead, and tail coincide with origin, and arrowhead
an arrowhead with point or destination, with point और destination। डेस्टिनेशन कहते हैं जिस पॉइंट तक आपने जाना है, उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के लिए आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो स्ट्रेट लाइन जो है उसकी टेल ओरिजिन पे होगी, एरो हेड जो है वो डेस्टिनेशन पे होगा। अब इसको हम दो तरह से देखते हैं, पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, पोजीशन वेक्टर इन प्लेन। देखिए आपने पढ़ा हुआ है प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, और स्पेस में तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर इन प्लेन, प्लेन में पोजीशन वेक्टर जो है उसको डिफाइन करने के लिए, अब प्लेन के अंदर 2D प्लेन होता है, एक्चुअली 2D प्लेन स्टूडेंट होता है 2 डायमेंशनल, या एक्स और वाई एक्सिस जिसमें होते हैं। अब इसके लिए हम देखते हैं, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और B। अब देखें जब आपने प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो 2 और 3, इससे हमें ये पता चल रहा है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x के अलॉन्ग और ये सेकंड जो है ये y के अलॉन्ग है। तो दैट इज़ इन प्लेन, लेट P पॉइंट इन प्लेन whose पोजीशन वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं आप सिंपली r से। पोजीशन वेक्टर r इज डिनोटेड बाय पोजीशन वेक्टर r इज डिनोटेड एज। अब इसके लिए आप जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं प्लेन में स्टूडेंट जो है वो दो एक्सिस होते हैं, एज यू नो, वेरी वेल नो डैट। और प्लेन में आपने दो एक्सिस बना लिए। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट था यहाँ तक, ये P पॉइंट था, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लेन है, प्लेन में आपने क्या किया है कि ये पॉइंट है P, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की, कहाँ तक गई, जहाँ तक वो पॉइंट था जिस पॉइंट का आपने लोकेट करना था पोजीशन वेक्टर। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उस पॉइंट तक। तो अब आप देखें इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्चुअली अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं A और B, एक्चुअली ये A और B जो हैं दैट इज़ द प्रोजेक्शन ऑन x एज वेल एज y। ये जो पहला पॉइंट होता है ये प्रोजेक्शन होती है x के ऊपर, और ये दूसरा पॉइंट जो होता है ये प्रोजेक्शन होती है y के ऊपर। तो यहाँ से अगर आप इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो दिस इज़ एक्चुअली B, ये y होगा, और दिस इज़ एक्चुअली A। तो अगर आप इसकी प्रोजेक्शंस को कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखें जैसे हमने कल देखा था, तो ये पहला वेक्टर बन जाएगा, ये A पॉइंट, और ये दूसरा वेक्टर बन जाएगा, और ये हमारे पास है R, और इसको आप ओरिजिन कह देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ एज बाय हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपके पास जो है, अगर आप देखें एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, तो इसके साथ स्टूडेंट मैं आई कैप लिख दूंगा, और वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको मैं जे कैप कहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल ये आपको बड़ा करके ड्रा करके दिखाऊँ, तो ये आपके पास है ए आई, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोजेक्शन है वो ए है, और ये जो बी है ये वाई प्रोजेक्शन है, डेट इज़ बी जे कैप। तो मेरे पास जो है ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर पहले वेक्टर का हेड है और सेकंड वेक्टर की टेल है, टेल से मिली हुई है, हेड से, दिस इज़ रिजल्टेंट। तो हेड टू टेल रूल से हमें पता चला कि आर जो है वो एक्चुअली इक्वल है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मुझे अगर कोई भी पॉइंट दिया होगा तो मुझे उसका पोजीशन वेक्टर लिखना आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है 2 और 3, मैं आपको कहता हूँ इसका पोजीशन वेक्टर लिखें, तो स्टूडेंट आप लिख लेंगे 2 के साथ आई कैप लिख लेंगे प्लस 3 के साथ जे कैप लिख लेंगे। तो ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन गया। ये एमसीक्यूज बन सकता है, कोई पॉइंट दिया और कहा जाए कि उसका पोजीशन वेक्टर लिखें,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 and -3। तो आप देखें पहला पॉइंट जो है उसके साथ आएगा 1, जब लिखा होगा तो ओनली आई कैप लिखेंगे, मतलब अंडरस्टूड है कि इसके साथ 1 मौजूद है, और -3 का मतलब है माइनस आएगा, और सेकंड पॉइंट होगा y का, तो 3y 3j कैप, दिस इज एक्चुअली पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 - 3। तो अब स्टूडेंट आपको इजीली आप लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, पोजीशन वेक्टर जो है वो ड्रा कर लिया है। तो पोजीशन वेक्टर जो है प्लेन में हमने ड्रा किया, और इसी की अगर आप मैग्नीट्यूड लिखें, ये तो वेक्टर फॉर्म में आपने स्टूडेंट लिखा है, अगर आप इसी की मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो कल हमने मैग्नीट्यूड का, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा है। तो आई के साथ जो लिखा होता है उसका स्क्वायर, जो एक्स कंपोनेंट होता है, जे के साथ जो लिखा होता है उसका स्क्वायर। तो दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर आ गया है और ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। अगर इसी तरह आपने प्लेन को लिखना है, इसी तरह आपने पोजीशन अपॉइंट पी ए बी और सी, मैं अब यहाँ पर स्टूडेंट कह देता हूँ कि इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये 3 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोजेक्शन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी प्रोजेक्शन है अलॉन्ग वाई एक्सिस, सी प्रोजेक्शन है अलॉन्ग जी एक्सिस। तो स्पेस के अंदर जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पॉइंट इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होती है स्पेस, is denoted position vector, is denoted by position vector as। अब देखें, आपको अभी मैंने सिखाया था कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए अब देखें, आर से मैं डिनोट करूंगा। अब ये स्पेस में है तो आर इज इक्वल, पहला जो है प्रोजेक्शन है एक्स की तो आई कैप, प्लस सेकंड प्रोजेक्शन है वाई की तो जे कैप, थर्ड प्रोजेक्शन है के की मतलब जी एक्सिस की तो सी के साथ के कैप आ गया। और अगर स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है तो सेम मैग्नीट्यूड को हमेशा आप याद रखें, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई के साथ क्या लिखा हुआ है ए का स्क्वायर मतलब एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, जे के साथ जो लिखा हुआ है वाई कंपोनेंट स्क्वायर, प्लस के के साथ जो लिखा हुआ है जी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये पोजीशन वेक्टर इन स्पेस की मैग्नीट्यूड आ गई। ये हमने प्लेन में सीखा है और ये हमने स्पेस में सीखा है। अब इसी से रेलिवेंट जो है ये था शॉर्ट क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर जो है बिल्कुल अगर आपको जस्ट आए डिफाइन पोजीशन वेक्टर तो स्टूडेंट आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें लिख देनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पोजीशन वेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट। ये एमसीक्यूज़ जो है वो 2011, 2015 और 17 में आया हुआ, मतलब इससे रेलिवेंट जो है ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो बन सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट पी पॉइंट है कोई भी 2, -4, 3 इन XZ plane has position vector, ए ऑप्शन। स्टूडेंट अब देखें, आप तो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमें पॉइंट में 3 ही कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सिंपली हम क्या करें ये ऊपर वाला 3 डायमेंशन वाला यहाँ पे यूज़ कर लें। लेकिन बेटा जब भी पोजीशन वेक्टर के साथ आपको प्लेन डिफाइन किया हो तो उस चीज़ को काफ़ी ध्यान से आपने करना है कि पोजीशन वेक्टर इज़ ऑलवेज ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू डिफाइनिंग प्लेन। अब जिस तरह का आपको प्लेन डिफाइन है, अब देखें उसने क्या है पोजीशन वेक्टर बताना है एक्स जी प्लेन में, तो इसका मतलब इसके अंदर आएगा ओनली एक्स कंपोनेंट और जी कंपोनेंट।
मतलब y कंपोनेंट इसमें है ही नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता इन 3 डायमेंशन या स्पेस तो फिर तीनों ही कंपोनेंट आने थे। अगर लिखा होता एक्स वाई प्लेन तो फिर आपने पहले 2 कंपोनेंट लेने थे, और अगर लिखा होता वाई जी प्लेन तो फिर आपने ओनली वाई और जी लेना था। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि कोई भी अगर पॉइंट दिया हो उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आपने ध्यान से एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। अगर उसने पॉइंट देकर प्लेन को भी डिफाइन कर दिया है तो अकॉर्डिंग टू प्लेन आपने पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है। तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स जी प्लेन, तो स्टूडेंट यहाँ पर कौन से कंपोनेंट आएंगे? ओनली एक्स एंड जी। तो पोजीशन वेक्टर पहली ऑप्शन में मैं बना लेता हूँ r इज इक्वल टू आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, और बी ऑप्शन में मैं स्टूडेंट बना लेता हूँ, बी ऑप्शन में है r इज इक्वल टू आई कैप माइनस 4j कैप, और सी ऑप्शन में स्टूडेंट जो है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ r इज इक्वल माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, और डी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट आपके पास है कुछ इस तरह से 2r इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3k कैप। अब देखें स्टूडेंट ध्यान से, पहली ऑप्शन को देखें, आई जे और के तीनों एक्सिस जो हैं वो डिफाइन है, लेकिन हमारे ऑप्शन में एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट में एक्सिस ही है, तो हमारे पास वही कंपोनेंट आएंगे जिसमें आई और के होगा। तो आई और के किसके अंदर है? डी ऑप्शन में है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें पता चल गया कि पोजीशन वेक्टर जो है तब हमने बनाना है जब आपको एक्स वाई जी प्लेन में डिफ़ाइन करे और प्लेन को डिफ़ाइन कर दे तो उसके मुताबिक हमने बनाना है। अगर लिखा होता एक्स वाई प्लेन तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये ऑप्शन बननी थी, दिस ऑप्शन फॉर एक्स वाई प्लेन, दिस ऑप्शन फॉर एक्स वाई प्लेन, और अगर लिखा होता वाई जी प्लेन तो आपके पास ये सी ऑप्शन बननी थी, तो सी ऑप्शन है फॉर वाई जी प्लेन, और अगर प्लेन डिफाइन ही ना किया हो, इन 3 डायमेंशन लिखा हो तो फिर ए ऑप्शन बनेगी अकॉर्डिंग टू पॉइंट। पॉइंट आपको देखें, पॉइंट में 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और साथ प्लेन डिफाइन कर दिया है, तो जब प्लेन डिफाइन किया हो तो पोजीशन वेक्टर प्लेन के अकॉर्डिंग बनता है। तो स्टूडेंट आप देखें इसमें जो है इसी टॉपिक से रेलिवेंट आपकी बुक में एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है, एग्जांपल नंबर 2.1, एग्जांपल नंबर 2.1। ये एग्जांपल जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आई हुई भी है और आ भी सकती है आपको स्टूडेंट। तो देखें इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, लेट 2 एरोप्लेन्स हैज़ पॉइंट ए, एक एरोप्लेन है ए, उसके पॉइंट हैं 2, 3, 4, एंड बी सेकेंड एरोप्लेन है बी, उसके पॉइंट हैं 4, 5, 6 और 7 आर इन किलोमीटर with respect to ओरिजिन के लिहाज से 2 एरोप्लेन हैं, तो दोनों के पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसके कैलकुलेट आपने क्या करना है, 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ में वो कह रहा है राइट पोजीशन वेक्टर्स, और दूसरा वो कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन देम, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट हम पहले जो है वो इसकी छोटी सी एक डायग्राम बना लेते हैं। आप न्यूमेरिकल में बनाना चाहें तो बना लें, नहीं बनाएंगे तो इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए।
कि हमने यहाँ पर 2 पॉइंट जो हैं वो कंसीडर कर लिए हैं। एक्चुअली ये स्पेस के जो हैं वो पॉइंट हैं। तो स्पेस में जो है वो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक को हमने ए कह दिया है और एक को हमने बी कह दिया है। तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर है और एक इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है। ये इसको हम R1 कह देते हैं जो पहला पोजीशन वेक्टर है, और दूसरे को आप R2 कह देते हैं। तो यहाँ से आप देखें, अगर आपने इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना है, डेट इज़ R2 माइनस R1, ये भी आपने फाइंड आउट करना है। और ये जो पॉइंट गिवन है आपको, इन दोनों के पॉइंट ए और बी, बी पॉइंट है 5, 6 और 7, और ए पॉइंट है स्टूडेंट मेरे पास 2, 3, 4, और एक्चुअली ये दोनों जो हैं वो किलोमीटर में गिवन है। ये इसको कह लें जी एक्सिस, इसको कह लें एक्स एक्सिस, और इसको कह लें वाई एक्सिस। ये हमारे पास प्लेन स्पेस के अंदर जो हैं दोनों वेक्टर्स जो हैं वो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखें। आ जाते हैं पीछे, हमने ये सीखा है कि पोजीशन वेक्टर जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये अब सोल्यूशन कर रहे हैं हम, सोल्यूशन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसको आप फर्ज कर लें कि वो R1 है। तो आप देखें पहला वेक्टर क्या है, पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पहली प्रोजेक्शन x के अलॉन्ग, तो वो बनेगा 2i कैप प्लस दूसरा है 3j कैप प्लस 4k कैप। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला पार्ट हो गया, मतलब इसके अंदर ए के हमने पोजीशन वेक्टर जो है वो डिनोट कर लिया है। इसी तरह आप पोजीशन वेक्टर लिखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट या बी एरोप्लेन, उसको स्टूडेंट मैं R2 कह देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने उसको R2 कह दिया। अब R2 जो है बी के कोऑर्डिनेट्स देखें क्या हैं, 5, 6 और 7। 5 किसके लॉन्ग है, x के लॉन्ग, इसको ख़त्म करेंगे तो i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। तो स्टूडेंट मैंने पहला पार्ट जो है वो इसका सॉल्व कर लिया है, राइट पोजीशन वेक्टर्स, दोनों के मैंने पोजीशन वेक्टर निकाल लिए। अब मैंने इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इन दोनों के दरमियान वेक्टर पता होना चाहिए, मतलब इनका रिजल्टेंट जो है वो बताओ। तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा R2 माइनस R1 विच इज़ इक्वल टू R। मैं इसको फर्ज कर लेता हूँ। आप देखें ना, आपने इन दोनों का ये डिस्टेंस निकालना है कि ये दोनों जो हैं वो कितनी दूर हैं, आपस में इनका कितना डिस्टेंस है, ये आपने फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसका डिस्टेंस इस तरह से निकालूं कि ये ओरिजिन से कितनी दूर है, मतलब कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। ये बात हमेशा याद रखें कि ओरिजिन जो होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है 0i कैप, 0j कैप, 0k कैप। दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन जो है वो आपके पास जो है वो 0, 0 है। अब सिंपली आप क्या करें, R2 जो है वो क्या है, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप ब्रैकेट माइनस R1 जो है वो क्या है, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आपके पास जब बाहर माइनस हो तो स्टूडेंट अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो आप देखें माइनस से आगे जो है वो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, -2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो आप देखें जैसे आप स्टूडेंट मैथ के अंदर सॉल्व करते हैं, इसी तरह जो है i को i में सॉल्व करें। 5 में से 2 गए तो 3i कैप, 6 में से 3 गए तो प्लस 3j कैप, 7 में से 4 गए तो प्लस 3k कैप। ये मेरे पास रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर आ गया दोनों एरोप्लेन्स का। जब आपने वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है तो आप देखें प्लेन स्पेस में उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे निकालते हैं। x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा लें हम सिंपली। तो मैग्नीट्यूड जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस ही होगी 3 का स्क्वायर प्लस j के साथ भी 3 लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, k के साथ भी 3 लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट मेरे पास आ गया, अगर मैं इन सब का स्क्वायर लूँ तो r इज़ इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9
प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास बन गया 9 + 9 27। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 27 जो है √27 किलोमीटर। तो ये मेरे पास इन दोनों का डिस्टेंस जो है √27 किलोमीटर होगा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आपको पोजीशन वेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आ जाएगा टॉपिक, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो हैव यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ कंसर्न definitions about position vector। फी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।